दिन भर राम राम करै छो आरो शाम के अंडा निगलै छो गठदा हमें कहबुन तो लगथुन छकदा। रचना के माध्यम से ब्रह्मलीन बलदेव प्रसाद मोदी ने समाज में दोहरे चरित्र के लोगों की पोल खोली थी। जहां बीपी मोदी फाउंडेशन के बैनर तले 2 नंबर गुमटी स्थित कार्यालय में ब्रह्मलीन बलदेव प्रसाद मोदी की 13वीं पुण्यतिथि मनाते हुए उनके पुत्र सह एनसीपी नेता संजय केसरी ने उन्हें याद करते हुए कहा। इस अवसर पर आयोजित कवि गोष्ठी की अध्यक्षता बीपी मोदी फाउंडेशन के संरक्षक सह वर्गीय साहित्यकार मधुसूदन आत्मीय ने की तथा संचालन गिरिजा शंकर नलिन कर रहे थे। जहां डॉक्टर हेमंत कुमार ने अपनी रचना इनके बताए मार्ग पर हम चलकर दिखाए आओ पुण्यतिथि मनाए के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश महासचिव सह युवा कवि राम कुमार सिंह ने लोग तबाह हो रहे और सत्ता मदमस्त है के माध्यम से श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं संजय केसरी ने अब कौन करेगा नेकी दरिया में डालता है हर शख्स आस्तीन में एक सांप पालता है रचना सुनाया। इस अवसर पर अजय प्रसाद, राम विनय मालाकार, अनिमेश आनंद, निरंजन गुप्ता, जूली शर्मा, सोनी सिन्हा, संयुक्ता सिंह चौहान, बबलू गुप्ता एवं केशव केसरी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। माननीय संरक्षक आदरणीय मधुसूदन आत्मीय जी ने की। इस अवसर पर बीपी मोदी फाउंडेशन के दूसरे संरक्षक आदरणीय गिरिजा प्रसाद नलिन जी और कविवर डॉक्टर हेमंत कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में थे। आदरणीय अजय प्रसाद सिंह जी और निरंजन गुप्ता जी, जूली शर्मा जी, राम विनय मालाकार जी, तब हम सभी इस अवसर पर एकत्रित हुए। डॉक्टर हेमंत कुमार जी ने, राम कुमार सिंह जी ने कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी और सभी रचनाकार ने रचना के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीपी मोदी जी का यह ब्रह्म वाक्य था, सूत्र वाक्य के रूप में हम सब इनको अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करते हैं कि मुसीबत में जो देता है उसी को दान कहते हैं, पराये दुख को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। इस ब्रह्म वाक्य को सूत्र वाक्य के रूप में हम सब अपने जीवन में उतार रहे हैं और ब्रह्मलीन बीपी मोदी जी के बताए गए पद चिन्हों पर चलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? संजय केसरी। मैं उनका जीवन के झंझावातों को झेलते हुए सामाजिक सरोकार रखता हो, समाज की पीड़ाओं को समझता हो, महिलाओं के दर्द को समझता हो, गरीबी, भुखमरी, लाचारी और बेबसी को समझता हो और फिर कलम उठा करके कलमे बयां करता हो और उस पर जाकर के वैचारिक रूप से जितना हो सके मदद करता हो, यह भगवान का ही एक रूप है। फर्क इतना है वह एक साधारण मनुष्य के रूप में काम कर रहा है और जो उनकी सीमाएं हैं, जो उनका अपना एक अस्तित्व है, जो उनकी शक्तियां हैं, निहित है, ईश्वर ने दिया है, उस अनुरूप कर और उसको प्रचारित प्रसारित नहीं कर जो आज के दौर का है, तो ईश्वर का ही एक रूप है जो नर रूप है। और इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि साल में संजय केसरी जी एक ऐसा दिन लाते हैं कि कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। न जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। वही आज चांद निकलने जैसा दिन है कि हमारे आदरणीय अभिभावक मोदी जी का पुण्यतिथि है। यह पुण्यतिथि मानो एक चांद के रूप में हमारे पीछे। मैं तो आनंदित होता हूँ। अभी मैं बहुत तो अस्वस्थ था, फिर मैं आया। तो मनुष्य जितना भी सक्षम है, प्रतिशत मात्रा क्या है इस पर जाने की जरूरत नहीं कि आप एक की भलाई कर पाते हैं, एक को समझा पाते हैं या दो को नहीं। आप अपने सक्षमता का परिचय मानवीयता के दृष्टिकोण से दें और दूसरे की पीड़ा जिस दिन समझना प्रारंभ करेंगे वही संसार है।
अब इसके अलावा संसार नहीं है। ना आना या उसका मुझे सताना तो जारी रहेगा। नींद का आना या ना आना या उसका मुझे सताना तो जारी रहेगा। ऐ मेरे गुरुवर, हम चाहें ना चाहें मुझ पर तेरा आना जारी।